बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर एक साधु अपनी कुटिया में तपस्या करता था। वह बहुत ज्ञानी था और लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आते थे। उसी गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था जो परिश्रमी था लेकिन स्वभाव से थोड़ा कठोर था। एक दिन रामलाल की बैलगाड़ी साधु के आश्रम के पास एक बड़े गड्ढे में फंस गई। रामलाल ने बहुत कोशिश की लेकिन बैलगाड़ी को निकाल नहीं पाया। तभी उसकी नजर साधु पर पड़ी जो पास ही ध्यान में लीन थे। रामलाल गुस्से में बोला, महात्मा जी, आप यहां बैठकर ध्यान कर रहे हैं और मैं यहां परेशानी में हूं। आपकी तपस्या का क्या लाभ अगर आप जरूरतमंद की मदद भी ना करें? साधु ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, वत्स, क्रोध मत करो, मैं अभी सहायता करता हूं। साधु ने पास के कुछ लोगों को बुलाया और बैलगाड़ी को गड्ढे से बाहर निकलवाने में मदद की, परंतु किसान का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह बोला, अब जैसे साधु केवल प्रवचन देना जानते हैं, काम करने में नहीं। अगर आप सच में ज्ञानी होते तो खुद बैलगाड़ी खींचकर निकालते। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हें लगता है कि शक्ति ही सबसे बड़ी चीज है, लेकिन बुद्धि और धैर्य उससे भी अधिक मूल्यवान है। मैंने अपने ज्ञान से लोगों को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने मिलकर बैलगाड़ी निकाल दी। अकेले प्रयास करने से बेहतर है कि सही मार्ग अपनाया जाए। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुका लिया और बोला, महात्मा जी, आपने आज मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है। शक्ति से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। क्रोध में हमें सही और गलत का ज्ञान नहीं रहता। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यही जीवन का सार है। जब भी कठिनाइयां आए, बुद्धि और धैर्य से काम लो, तभी सच्ची सफलता मिलेगी। रामलाल ने साधु को प्रणाम किया और आगे से धैर्य और समझदारी से काम लेने का संकल्प लिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य से समस्याओं का हल निकालना चाहिए। क्रोध और अहंकार में हमें सही मार्ग नहीं दिखता, इसलिए शांत रहकर सही निर्णय लेना ही श्रेष्ठ है।